In this question, it is given that a bag contains 4 red and 4 black balls, and there is another bag which contains 2 red and 6 black balls. So, one of the two bags is selected at random. So, कोई सा भी एक बैग हम सिलेक्ट करेंगे रेंडमली और उसमें से हमें एक बॉल ड्रॉन करनी है. तो जो भी हमने बैग सिलेक्ट किया है उसमें से जो बॉल होगी वो रेड होनी चाहिए. So, find the probability that the ball is drawn from the first bag means हमने जो बॉल निकालनी है वो दोनों में से किसी भी बैग से निकालने रेड निकले, लेकिन प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फर्स्ट बैग से हो. लेट से सबसे पहले कोई सा भी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 कितनी होगी, वो होगी हाफ. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 कितनी होगी, वो भी होगी हाफ क्योंकि इक्वल है. अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 चूज करें, मतलब गिवन कि हमने बैग 1 चूज किया है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इवेंट रेड हो रहा है, ये रेड बॉल चूज करी है, और जो गिवन है कि B1 चूज करी हुई है, तो B1 से चूज करी है और रेड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने B1 से चूज कर रखा है मीन्स B1 बैग है, और रेड चूज करी है मीन्स ये हो गया टोटल रेड बॉल्स हैं और टोटल 8 बॉल्स हैं, तो दिस इज 4/8. तो कितनी हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2. पी आर बाई बी वन का मीनिंग है कि हमें गिवन है कि हमने B1 चूज किया है. अब जब B1 गिवन है कि B1 चूज किया है तो उसकी कोई वो जरूरत ही नहीं है. तो अब उसमें से रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/8, सो 1/2. अब सिमिलरली अगर हमने B2 चूज कर रखा है तो क्या होगा, हमें रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी देनी, तो पी आर बाई B2. इसका मीनिंग है कि हमने B2 चूज कर रखा है और फिर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो इससे क्या होता है, हमें पता है R इंटरसेक्शन B2. सो R इंटरसेक्शन B2 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 2 रेड बॉल्स हैं. सो और B2 में टोटल बॉल्स कितनी है 8 है, PB2 8. सो यहां से कितना आ जाएगा 1/4. सो अगर अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की फर्स्ट बैग से हमारी बॉल निकले तो क्या होगी, तो फर्स्ट बैग से बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या होनी चाहिए PB1 रेड. तो ये किसकी इक्वल होगी, तो ये इक्वल होगी कि हमने पहले जो बैग 1 से जो बॉल निकाली PB1 इंटू PR बाई B1 मीन्स सबसे पहले हमने बैग 1 सेलेक्ट किया हो, उसके बाद उस बैग B1 में से भी R बॉल निकली हो, अपॉन टोटल केसेस क्या होंगे जब हमने पहले B1 सेलेक्ट किया हो और उसमें से बॉल निकाली हो, या फिर हमने क्या किया हो, हमने B2 सेलेक्ट किया हो. और B2 कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमने रैंडमली B2 सेलेक्ट कर लिया और अब B2 सेलेक्ट करने के बाद उसमें से हमने रेड कलर की बॉल निकाली हो. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बैग B2 है और बॉल रेड है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो. सो अब हम इनकी अगर वैल्यूज पुट करें तो हमें पता है कि दोनों में से हाफ हाफ है चूज करने की प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए उसका कोई इशू नहीं आएगा. तो वो दोनों आपस में से हम PB1 से इनको कट कर सकते हैं कि PB1 बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी और बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ये दोनों कट डाउन हो गए. पी आर बाई B1 क्या है कि B1 में से R चूज करने की प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है 1/2 के, क्योंकि रेड बॉल्स कितनी है बैग 1 में 4 और टोटल बॉल्स कितनी है 8. सो दिस इज 1/2. और अपॉन में क्या टोटल केसेस हो जाएंगे 1/2 प्लस PR बाई B2 कितनी है 1/4. सो अगर हम देखें LCM 4 आएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 2/4. हमने क्या करा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 4 वाली फॉर्म में आ जाए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. और ये भी क्या जाएगा 2/4 प्लस 1/4. सो इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है 2/4 प्लस अपॉन 3/4. सो 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा क्या फाइनली हमारे पास 2/3. सो दिस इज द फाइनल आंसर.